जय हिंद साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मैथ की प्यारी सी क्लास में। मैं शशांक आपके सामने फिर से आ चुका हूँ मैथ की क्लास लेकर। आज अपनी प्रॉफिट लॉस की ये तीसरी क्लास होगी। पिछली दो क्लासों में आपने देखा होगा कि कितने लेवल से लेकर बेसिक से लेकर ऊपर तक चढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ाते हैं, एक एक लेवल स्टेप चढ़ते हैं। और आप अगर ईमानदारी से दोनों क्लास को देखे होंगे तो प्रॉफिट लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आगे के जितने भी प्रश्न आएंगे हम आसानी से कर सकते हैं। तो आज अपना चौथा टाइप का प्रश्न होगा, जब वस्तु को कम या अधिक पर बेचें। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे लगाते हैं? जब वस्तु को कम लाभ या हानि पर बेचते हैं तो हमें पैसा कम या ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपसे क्रय मूल्य पूछता है, तो क्रय मूल्य निकालना आइए आपको सिखाते हैं। और साथियों, आज विजयदशमी है और दशहरा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में सफल हों, जो भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसी शुभकामना के साथ चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है, जब एक वस्तु को 10% लाभ की जगह 10% की हानि पर बेचा जाता है तो 100 रुपये कम प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए, पहले सामान को कितने पर, 10% के लाभ पर बेचा जा रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब बिक्री नहीं हो रही थी तो उसने क्या कर दिया, 10% हानि पर, जितने का भी खरीदा होगा उसके 10% कम कर दिया। तो जब 10% हानि पर बेचने लगा तो उसे जितना पैसा पहले मिलता था उससे 100 रुपये क्या होने लगा, कम मिल गया। तो इसका आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य। देखिए इसको आप कैसे लगाओगे, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो आप अगर दूसरा टाइप पढ़े होंगे कि जब वस्तु को दो बार बेचा जाता है, तो उसी से ये संबंधित है। वहां पे विक्रय मूल्य पूछता था और यहाँ पे दोनों का अंतर दिए। ध्यान दो कैसे, जैसे सीपी, किसी भी वस्तु का हम सीपी कितना मानते हैं, प्रतिशत में बात होती है 100%। कंपेयर इसी से किया जाता है। अगर लाभ होता है तो हम क्रय मूल्य में जोड़कर लिखते हैं और हानि होता है तो क्रय मूल्य में घटाकर। तो देखो, जैसे इसका सीपी 100 था, पहली बार वस्तु को कितने पर बेचा गया था, 10% की लाभ पर। तो 10% की लाभ पर अगर जा रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 110% होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, 110%। लेकिन अब इस पर सामान हमारा नहीं बिक रहा था तो व्यक्ति ने क्या कर दिया, 10% कम कर दिया पैसा। कम मतलब हानि पर बेचने लगा। तो जो सामान 100 का था, 110 की जगह अब वो कितने का बेच रहा है, 10% कम पर बेच रहा है, यानी 90 पर बेचने लगा। 90 पर बेचने लगा, 90 पर बेचने लगा। अब देखो, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। पहले का था लाभ वाला और ये क्या है, हानि वाला। तो अब देखो, दोनों विक्रय मूल्य के बीच अंतर है कि नहीं है, कितने का अंतर आया है, कितने का अंतर आया है, 20% का अंतर आया है। और ये 20% क्यों, देखो क्योंकि 110 और 20 90, 110 और 90 का अंतर कितना है, 20% है। तो ये 20% ही किसके बराबर होगा, ये जो 100 रुपया कम या ज़्यादा मिले इसी के बराबर होगा। जितना रुपए कम या ज़्यादा मिलेगा उसी के बराबर होगा। तो 20% बराबर 100 रुपया के, तो 1% बराबर 5 रुपया। 20 एकम 20, 20 पंचे 100। 1% बराबर हो गया हमारा 5 रुपया। तो क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य कितना परसेंट है, 100% है। हमने आपको बताया कि जब 1% की वैल्यू मिल जाए तो उसके बाद चाहे जितने परसेंट की वैल्यू पूछे आप क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। 100 का गुणा 500 से कर, 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 500। क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, वस्तु का 500 रुपया हो गया। समझ गए, समझे साथी। ये सबसे आसान तरीका है इसको लगाने का। और इसके बाद एक तरीका इसका और है, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको आप समझ लीजिए, फिर इसका हम दूसरा तरीका आपको यहीं बता देंगे, इतने में आ जाएगा। देखो कैसे, जब कभी भी विपरीत होते हैं, एक प्रॉफिट होगा और एक लॉस होगा। प्रॉफिट का मतलब हो गया हम फायदे में हैं और लॉस का मतलब हो गया हम घाटे में। देखो जैसे ये लेवल है, लेवल, इसको हम लेवल मान लेते हैं, समतल मान लेते हैं। अगर हम लाभ होगा तो ऊपर जाएंगे, लाभ होगा तो ऊपर। जैसे आप गए 10% के लाभ, यानी अगर ये वस्तु लेवल 100 रुपये था तो अब लाभ इस होगा 100 से ज़्यादा का बेचेंगे, 10 ऊपर गए 110। और हानि होगा तो नीचे आएँगे, 100 से नीचे आएँगे, 100 से नीचे आएँगे। तो 10 की हानि हुई, 100 से नीचे आ गए कितना, 90 पर पहुँच गए। ऊपर 110 थे, नीचे अब नीचे पहुँच गए कितना, 90। तो दोनों के बीच अंतर कितने का है, 20 रुपए का है। इसीलिए इस प्रश्न को जब हम कभी भी बताते हैं बच्चों को, कैसे लगाइएगा कि जब एक बार लाभ बेचा गया हो और एक बार हानि हो रही हो, तो इन दोनों परसेंटेज को सीधे-सीधे आप क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है, अगर प्रॉफिट परसेंटेज है प्रश्न में और लॉस परसेंटेज है तो दोनों को आप एक साथ जोड़ लेंगे और इनका जोड़ जो होगा, इसी को हम डिफरेंस कहते हैं, इसी को हम डिफरेंस कहते हैं। या अंतर ले लीजिएगा दोनों का, देखो माइनस अंतर है और ये लॉस है, तो ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इसीलिए हम बताते हैं कि इसको सीधे-सीधे क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद जो रुपया इधर दिया है उसके बराबर कर दीजिएगा। विपरीत हो, प्रॉफिट लॉस हो या लॉस पहले हो फिर प्रॉफिट हो, दोनों को आपको हमेशा क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है? उसके बाद सेम कंडीशन हो, प्रॉफिट से प्रॉफिट हो तब आपको डिफरेंस ले लेना है,
फिर बराबर जो भी रुपया दिया गया है उसको लिखिए, लॉस से हानि हो तब दोनों का अंतर ले लीजिएगा, वो रुपए के बराबर कर देगा। ठीक है? समझ गए? क्योंकि जीवन में आजकल लाभ-हानि बहुत तेज़ी से चल रहा है और अगर ये कॉन्सेप्ट लाभ-हानि का कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आप कभी नुकसान तो नहीं उठाओगे, हमेशा क्या रहोगे? फ़ायदे में। क्योंकि आजकल आदमी जो किसी से रिश्ता भी रखता है, तो फ़ायदे के लिए ही रखता है। ऐसा समय ही आ गया है, या तो पैसा हो, उसको आपसे अगर फ़ायदा है, तभी वो आपके साथ रहेगा। लेकिन आजकल दोस्ती भी मतलब की होती है। जेब में पैसा है, तो आपके बहुत सारे दोस्त हैं, जेब में पैसा नहीं है, तो आपका कोई दोस्त नहीं है। आपसे कोई दोस्ती तभी रखेगा जब उसको फ़ायदा होगा। जहाँ पे उसका काम खत्म, दोस्ती खत्म। भूल जाएँगे, आप कितना भी करो। क बहुत सारे शुरुआत तो प्रॉफ़िट लॉस का कॉन्सेप्ट समझो, प्रॉफ़िट लॉस का कॉन्सेप्ट समझो, जीवन में कभी आप नुकसान में नहीं रहोगे। अब इसको देखो, हमने दूसरे तरीके से कैसे बताया आपको, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। अब ये बताओ आप, ये देखो, ध्यान दो। पहले क्या है, 10% का लाभ है प्लस 10, 10% का हानि है, इन दोनों को जोड़ लिए, 20%, 10-10 20% बराबर ₹100 के। क्योंकि ₹100 कम मिल रहे थे, ₹100 के, तो 20% बराबर ₹100, तो 1% बराबर ₹5, 1% बराबर ₹5। अब क्रय मूल्य जानते ही यहाँ क्या होता है, 100% होता है, तो 5 से गुणा कर देंगे, तो ₹500 यहाँ से भी आ जाएगा। समझ गए साथी? तो प्रॉफ़िट लॉस का कॉन्सेप्ट समझें, जीवन को अपने सफल बनाएँ। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, 2 प्रश्न हैं आपके सामने, देखिएगा, दोनों के आंसर आप करिएगा, ऑप्शन नहीं है। सीधा-सा आप एक बार देखो, लगाओ, उसी कॉन्सेप्ट पे है। देखो, पहली बार क्या हुआ है, किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचा गया, फिर उसी वस्तु को अगर हम 6% की हानि पर बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य का अंतर, वही कम या ज़्यादा रुपया, कितना मिला है? 104। देखो, अब विपरीत है ना, 7 और 6, प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? जोड़ दीजिए, 7 छः 13, 13% बराबर कितना हो जाएगा? 104 के, तो 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 13 1% बराबर कितना आ गया हमारा? 1% बराबर आ गया हमारा ₹8। तो 100% का पूछा है, तो 100 से क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा? ₹800। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा? ₹800 आ गया। चलिएगा दूसरा प्रश्न लगाओ भाई, दूसरे प्रश्न का आंसर दीजिएगा। दूसरे प्रश्न का जवाब इसी तरह से, सेम उसी तरह से है कि 13% का लाभ और 13% की हानि और 15% के लाभ के बीच का अंतर कितना है? ₹63 है। के बीच का अंतर कितना है? ₹63 है। तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ। आप दोनों तरीके से लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए, लाभ और हानि है, लाभ और हानि है, तो दोनों का आप क्या ले लीजिए? अंतर। अंतर लोगे तो इनको जोड़ोगे, तो 13-15 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28% की वैल्यू हमारी कितनी होगी? ₹63 के बराबर होगी। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल से प्रश्न है, लगा दीजिए। इसको आप काट दो, 7 चौके 28, 7 नवाई 63, तो 4% बराबर कितना हो गया? ₹9 के हो गए। 4% बराबर ₹9। आपसे पूछा है क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है कि नहीं होता है? क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है कि नहीं होता? बताइएगा। 100% होता है ना? तो अच्छा, हम 4 में किससे गुणा कर दें कि 100 बन जाए? 25 चौके 100। अगर इधर हम 25% से गुणा कर देंगे, ये 100% बन जाएगा, तो इधर भी हम 25% से ही क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 4% बराबर ₹9 था, तो 100% बनाना 4 को, तो 25 से गुणा कर दिया, 25 से गुणा कर दिया, तो 25 चौके 100%, और इधर 9 में भी 25 से गुणा कर दिया, 25 नवइयाँ 225, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? ₹225 आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया? ₹225 आ गया। ठीक है साथी, समझ गए कैसे हुआ? अच्छा। अच्छा, कुछ को अगर नहीं समझ में आया, तो इसको आप देखो ऐसे करो, 4% बराबर ₹9, तो 1% बराबर 9/4 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9/4। और 100% का पूछा है, तो 100 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे? तो इधर भी 100 से गुणा, तो वही चीज़ है, काटोगे, 25 चौके 100 और 25 नौइयाँ 225 हो जाएगा। ठीक है साथी? चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समझ रहे हैं ना? एकदम सिंपल से प्रश्न है, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर वाले हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, आरआरबी, जेईई, एएलपी सभी में पूछे गए प्रश्न हैं। उन्हीं को हम करा रहे हैं आपको। ठीक है? चलिएगा आगे चलते हैं। हुँ, आइएगा। देखो, इस प्रश्न को थोड़ा हट के है, इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है, 101% आशा है इस बार ये रेलवे भर-भर के पूछेगा। देखो, क्या कहा है कि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। बेची जाती है, नहीं बेचा जाता है, ठीक है? बेचा जाता है, यदि उसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों को ₹100, यहाँ पर अभी तक प्रश्न में दिया होता था प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, प्रतिशत हानि पर।
पर बेच दी जाती थी तो रुपया कम या ज़्यादा मिलता था, ठीक है। लेकिन उससे थोड़ा सा हटके है, उसी से संबंधित है। कैसे? देखो, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि उसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 100 रुपया क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। यानी क्रय मूल्य खरीदने पर भी और विक्रय मूल्य बेचने पर दोनों में 100-100 रुपए की कमी कर दी जाती है, तो प्राप्त लाभ 4% अधिक हो जाता है। 4% अधिक होने का मतलब जो पहले लाभ 20% का था, अब वो कितना मिलने लगा है? 24% मिलने लगा। कब? जब हमने 100 रुपया क्रय मूल्य से कम कर दिया और 100 रुपया विक्रय मूल्य से कम कर दिया, तब। आइए इस प्रश्न को लगाते हैं। तो देखो, इसको आप बेसिक से लगा लो, आसानी से आ जाएगा। आप जानते हो, सीपी और एसपी का रेशियो बना लीजिए फटाक से, क्योंकि खरीदा और बेचा जा रहा है और दोनों मूल्यों में कमी की जा रही है, इसलिए हम सीपी और एसपी का रेशियो बनाएंगे। 20% बराबर आप जानते हो 5। पहली कंडीशन में क्या हुआ था? लाभ 5 और 6। तो यहाँ पे एक्स लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों से कमी की जा रही है, तो आपको पता रहेगा। नहीं तो हम 5 माइनस 100 कर देंगे तो कुछ लोग घटा देंगे, सीधे 5 में से 100 घटा देंगे और इधर 6 में से 100 को माइनस कर देंगे, तो 94-95 का अनुपात बनने लगेगा। तो वो गलती मत करिएगा, वो गलती मत करिए। देखो, जब हमने ये तो शुरुआत की कंडीशन है, 5x और 6x, ये विक्रय मूल्य था और ये विक्रय मूल्य था। अब आगे कहा है, आगे प्रश्न में कहा कि दोनों से 100-100 रुपए कम कर दो। दोनों से 100-100 रुपए, यानी जो 5x था वो घट गया 100 रुपया कम, तो कितना बचा? 5x माइनस 4 बचा। कितना बचा? 5x माइनस 4। अनुपात है, ये जो 6x रुपए बेच रहे थे इसमें भी 100 रुपया कम हो गया। अब ये आ गया, ठीक है। जब ये आ गया तो लाभ कितने का हो रहा था? 4% ज़्यादा, यानी लाभ कितने का होने लगा? 24%। 24% को आप जानते हो, लिख लो 124 बटे 100। यहाँ से बच्चा मेरे क्या करो, चाहे इसका 124% निकालोगे तो ये विक्रय मूल्य के बराबर होगा, या आप ऐसे कर लो, इसको लिखो, यहाँ पे इसका हम 124% निकाल दें सीधे, 124%। तो 124 बटे 100 इंटू 5x माइनस 100 बराबर ये किसके विक्रय मूल्य के हो जाएगा? 6x माइनस 100 के, ठीक है। बस 100 का गुणा इधर कर दो या इसको आप काट दो। आप 4 3 12, 3 एकम 3, 25 चौके 100। तो 3 से इधर गुणा करोगे तो 155x हो जाएगा। देखो, 31 से इधर गुणा करोगे, 31 का 5 से 155x। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से करेंगे। 3100 हो जाएगा, बराबर इस 25 का गुणा इधर करोगे, 25 छक्का 150 एक्स माइनस 2500, ठीक है। अब एक्स को पक्षांतर किया तो 155 में से 150 गए तो 5x बचा, 5x बचा। और एक इस 2500 में से इस 31 को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2500 में से 3100 गया तो 600 बचा। 600 बचा, 600 बचा कि नहीं बचा? और आपसे क्या पूछा था? वस्तु का क्रय मूल्य। तो हमारा उत्तर हो गया 600 रुपए। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसको काटेंगे फिर क्यों? देखो, क्योंकि शुरुआत में क्रय मूल्य हमारा कितना था? 5x था ना, और 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 600 आ गई है कि नहीं आ गई? 5x तो शुरुआत में था, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 600 रुपए आ गई, तो हमारा क्रय मूल्य कितना ही हो जाएगा? 600 रुपए हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। देखो, एक बार फिर से समझना जिसको नहीं समझ में आया। शुरुआत में 20% का लाभ था, 20% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/5, यानी 5 का सामान 6 में गया। उसको एक्स क्यों लगा ले रहे हैं? क्योंकि आगे रुपए में दोनों में कमी की गई है, ठीक है, इसीलिए हम एक्स लगा लिए। तो फिर दो क्रय मूल्य से भी 100 रुपया कम किया और विक्रय मूल्य से भी 100 रुपया कम किया। उसके बाद जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 100 रुपए कम हुआ तो हमारा लाभ 4% बढ़ गया था। ये नहीं कि 4% मिला, 4% बढ़ गया, जो पहले मिलता था उससे 4 बढ़ गया, यानी अब 24% मिलने लगा। तो ये क्रय मूल्य है, और लाभ तो हमारा विक्रय मूल्य निकालना होता है, तो क्रय मूल्य से ही तो करते हैं। तो क्रय मूल्य 124 बटे 100 गुणे 5x माइनस 100 बराबर 6x के। इसको हल किया, 31 बटे 25 हुआ, 25 का गुणा इधर और 31 का गुणा इसमें किया, ठीक है। फिर x को पक्षांतर किया, संख्या को एक तरफ किया, तो 5x बराबर 600 आ गया, और 5x की ही वैल्यू निकालनी थी, तुम्हारा क्या आ गया? 600 रुपए आ गया। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट आप डाल लीजिएगा, ये आपके यहाँ पूछा जाएगा इस बार रेलवे, एएलपी पक्का पूछेगा आपको, ठीक है साथियों। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, इस टाइप के अगले 2 प्रश्न हैं, इसको करिएगा। देखिए, 6 से 7 प्रश्न हम हर एक टाइप से करवाते हैं, ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। आप इसी को रिवीजन करते रहिए नोट्स बनाकर, आपका मैथ में कोई दिक्कत आने वाली नहीं। देखो, क्या कहा? एक मोबाइल को 6% लाभ की जगह पर 8% के लाभ पर बेचा जाता है। अब यहाँ पे देखो, सेम आ गया, लाभ से लाभ आ गया। तो आपको याद करो, बताए थे जब लाभ हानि होता है तभी जोड़ते या घटाते जोड़ते हैं, बाकी लाभ से लाभ हो, हानि से हानि हो, तो हम इन परसेंटेजों का क्या ले लेंगे? अंतर ले लेंगे। यहाँ पे हमें 6% लाभ पर पहले बेचते थे, अब हम कितने पर बेच रहे हैं? 8% के लाभ पर। तो दोनों का अंतर ले लीजिए, कितना हो गया? 8 माइनस 6, 8% माइनस 6% बराबर कितना हो जाएगा? 2%। और ये 2% किसके बराबर हो जाएगा? 12.5 रुपये, 12.5 रुपये के,
ठीक है। क्रय मूल्य पूछा है, 100% की वैल्यू पूछा है, 100%, 2% बराबर 12.5। तो अगर इस 2% को 100 बनाना है, इसमें किससे गुणा करेंगे? 50 से। इधर 50 से किया तो इधर भी हम क्या कर दें? 50 से ही गुणा कर दें। तो 50 का गुणा 2 में किया तो 50 दूना 100%, और इधर 50 का गुणा कर दीजिए। देखो एक जीरो पहले लिखा लो, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल, फिर 1 5 एकम 5 1 6 हो गया। एक अंक पे दशमलव लगा दो पीछे से, तो कितना आ गया? 625 रुपये। सिंपल सी बात है, सिंपल सा एकदम प्रश्न है। समझ गए कैसे किया जाए? लाभ से लाभ होगा या हानि से हानि होगा तो हम डिफरेंस लेते हैं उनका, और लाभ हानि या हानि लाभ है तो उनको जोड़कर लिखते हैं जितना रुपया दिया होगा। ठीक है, आ जाइए। चलिए दूसरा प्रश्न इसी तरह से है। एक वस्तु को 12.5% हानि की जगह पर 10 ही प्रतिशत की हानि पर बेचा गया। पहले देखो हानि ज़्यादा थी, अब हानि क्या हो गई? कम हो गई। तो पैसा हमारा अधिक होगा कि कम मिलेगा? पैसा अब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे अगर हम किसी को 12.5 रुपये पहले देते थे, अब हम 10 ही रुपये दे रहे हैं, तो मुझे ₹2.5 बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? बच रहे हैं, तो वही फायदा। तो 12.5, 12 से 1/2 को 12.5 या 12.5 भी कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 12.5 भी कह सकते हैं। तो 12.5 और 10, 12.5 और 10 का अंतर कितना होगा? 2.5 होगा। कितना होगा? 2.5 होगा। 2.5 हो गया, और 2.5 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 50 रुपये है। कितनी है? 50 रुपये है। कितनी है? 50 रुपये है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको क्रय मूल्य पूछा है, 100% की वैल्यू कितनी बतानी है? 100% की वैल्यू बतानी है। तो अच्छा एक चीज़ आप बताओ, ये ढाई है, 2.5% है, 2.5 को अगर 100% बनाना है तो किससे गुणा करेंगे? अब देखो इसी को जल्दी करने का तरीका होता है। ढाई है तो 25 चौके 100 होता है कि नहीं होता? अगर यहाँ पे ये दशमलव ना होता तो 25 है, और 25 को 100 बनाना होता तो किससे गुणा करते? 4 से करते कि नहीं? 25 चौके 100, 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते। तो यहाँ पे ढाई है तो 10 गुना कम था, यहाँ पे 40 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 40 से। जब ढाई में 40 से गुणा किया तो ये कितना बन गया? 100% बन गया। तो उसी 40 से इधर 50 में भी गुणा कर दो। कर दोगे तो एक जीरो ये दो जीरो हमारा पहले से उतर आएगा, और 4 पंचे 20, कितना हो गया? 2000 रुपये हो गया। कितना हो गया? 2000 रुपये हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए कैसे किया गया? आप 1% की भी वैल्यू निकाल कर सकते थे, और हम सीधे यहीं से कर दिए। देखो दशमलव ना होता तो ये 25% होता। 25% को 100% बनाना है, 25 का पहाड़ा कई बार पढ़े कि 100 बन जाए? 4 बार। तो यहाँ पे दशमलव था तो एक जीरो हम बढ़ा लिए, 40 बार गुणा करेंगे तो 2.5% में तो 100% बन जाएगा, तो 50 में भी गुणा करेंगे 40 से तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो टीवी का क्रय मूल्य कितना आ गया? 2000 रुपये है। ठीक, समझ गए साथियों? चलिएगा आप अगले टाइप की तरफ चलते हैं। आइएगा, अगले टाइप का प्रश्न है, सिंपल सा टाइप है। इसको एक क्वेश्चन दो आपको करा देंगे, आप समझ जाओगे तुरंत। देखो क्या लिखा है? जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, जब दो वस्तुओं का, एक से ज़्यादा वस्तुएं हैं, जैसे दो प्रकार की मोबाइल हो गई, दो प्रकार की घड़ी हो गई, दो प्रकार की टीवी हो गई, या एक टीवी हो गई, एक फ्रिज हो गई, कुछ भी है, दो सामान है और दोनों को हम समान मूल्य पर बेचें। जैसे ये मार्कर हो गया और हमारा माइक हो गया, दोनों को हम 10 ही रुपए में बेच रहे हैं। तो क्या मार्कर तो 10 रुपए में बेच दिए, ठीक है, इस पर हमें लाभ मिल सकता है, लेकिन क्या ये माइक हमारा 10 रुपए का ही मिला होगा? इस पर हमें क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। आगे का प्रश्न, और इस तरह का आपको प्रतिशत में बताए थे, क्या लगाते हैं? सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव हमारा क्या था? एक्स प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100। यहीं से हमारा रिजल्ट आ जाएगा क्या होगा। और आपको बताए थे कि जब एक बार सेम नंबर में सेम संख्या में, जैसे एक बार हम 10% के लाभ पर बेचें और एक बार उसी वस्तु को 10% के हानि पर बेचा गया, या दो प्रकार की वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था, एक पर मुझे 10% का लाभ हुआ और दूसरी पर 10% का हानि हुआ। जब सेम नंबर होता है, एक बार लाभ हो और दूसरी बार दूसरे पर क्या हो? हानि हो, प्रॉफिट लॉस साथ में दिया गया हो, तो उसका जो रिजल्ट आता है हमेशा क्या आता है? लॉस परसेंटेज में ही आएगा। जो रिजल्ट आता है हमेशा क्या आएगा? लॉस ही आएगा, यानी उत्तर जो मिलेगा हमेशा हानि में ही मिलेगा। ठीक है, जैसे हम कह दें कि एक टीवी टीवी दो टीवी प्रत्येक को 7,000 रुपये में बेचने पर एक 7,000 रुपये में बेचने पर एक पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरी पर 10% का हानि, और और दूसरी पर 10% की हानि, तो बताएं पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की हानि हुई? ऐसा ही प्रश्न रहेगा, सिंपल सा प्रश्न रहेगा ऐसे। अब आप इसको कैसे लगाओगे? देखो
वही चीज़ है सक्सेसिव। आपको इस रुपए से कोई काम ही नहीं है, इस रुपए से कोई काम ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक बार हमें लाभ हुआ है, एक बार क्या हुआ लाभ हुआ, दूसरी बार क्या हुई है हानि हुई। कितनी की? एक सामान पर 10% का लाभ हुआ, दूसरे सामान पर हमें क्या हुआ 10% की हानि हुई है। तो आपको यहीं पे लगना, लाभ वाले को प्लस में लिखेंगे, हानि वाले को किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, प्लस 10 गुणे माइनस 10 बटे 100। ध्यान दीजिएगा, देखो एक माइनस एक प्लस ये कट जाएगा और यहाँ से दो जीरो से ये कट गया, क्या बचा एक एक कम एक, माइनस 1% आ गया। जो परिणामी रिजल्ट हुआ माइनस, माइनस हमेशा किसको दर्शाती है, हानि को दर्शाती है। कितने परसेंट की हानि हो गई, 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो इस टाइप में इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो अब इसका थोड़ा कम हो गया, पहले पूछता था सक्सेसिव वाला ज़्यादा प्रश्न पूछता था, अब इस बार अभी कम कर दिया। लेकिन अगर आता है तो आप इस प्रश्न को ऐसे ऐसे लगाएंगे। ठीक है, क्या करना है, सक्सेसिव करना है, बस सिंपल। दोनों दो वस्तुएं होंगी, दोनों के विक्रय मूल्य सेम होंगे। आपसे अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट, पहली वस्तु को लाभ पर बेचा तो 10 से 11 हो गया, दूसरी को 10 की हानि पर बेचा तो 10 से क्या हो गया, 9 हो गया। वो तो पीछे चले जाइएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन पूछ ले कि कुल परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत बता दीजिए, तो आप क्या लगा देंगे, सक्सेसिव लगा देंगे, हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह का प्रश्न आप कर सकते हैं। चलें आगे, चलें अगले टाइप की तरफ अब हम बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 6 चलिएगा। टाइप 6 से पहले आपके लिए ये होमवर्क का प्रश्न है, देख लीजिए। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। लगाइए, यूपी पुलिस देखा ही है, जितना आपको बता रहे थे ऑफलाइन वाले, बता दो ईमानदारी से, जितना बता रहे थे प्रश्न एक को बाहर नहीं गया था। फिर हम बार बार कहते हैं एसएससी जीडी में भी वही बताया था, यूपी पुलिस में भी वही बताया था, चाहे री एग्जाम हो, चाहे मेन पहले एग्जाम हुआ था जो 18 फरवरी को, दोनों में सब में आपको बताया था कि भैया इससे बाहर नहीं आने वाला, और सेम आया था। तो आप ये और साथ में आप डेली अब एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्योंकि 25 नवंबर को पेपर निर्धारित हो चुका है लोको पायलट का, 25 से 29 नवंबर के बीच हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में ही सबसे ज़्यादा रिश्तों की पहचान होती है, सबसे ज़्यादा रिश्तों की पहचान, सही बता रहे हैं, इसी समय होती है, 25 के बाद। 25 के बाद ही सब रिश्तों की असली पहचान होती है, क्योंकि 25 तक तो आप स्कूल कॉलेज में हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, घर वाले भी सब कुछ ठीक है। लेकिन जब उसके बाद आप बड़े होते जाते हैं या आप तैयारी करते हैं, आप एक दो बार असफल होते हैं, तब असली रिश्तों की पहचान होती है, कौन चाहने वाला है कौन नहीं। और अगर इस बीच आपको कोई ऐसा दोस्त है या कुछ भी है कि जो हमेशा कहे नहीं ठीक है यार कोई नहीं, अगले में हो जाएगा, हो जाएगा, तो दोस्तों साथियों उसको संजो के रखिए। वो इसलिए नहीं कह रहा कि आपसे कुछ लेगा या उससे फायदा है, जानते हैं क्यों कहता है, क्योंकि सही में वो उस फीलिंग को, उस दर्द को समझता है कि एक बार असफल हो गया, उसका रिजल्ट नहीं हुआ, तो उस दर्द को वो पहचानता है। तो उसको आप संभाल के रखिएगा, वही समझ लीजिए आपके लिए रामबाण का काम करेगा। वही आपको आगे बढ़ाता है, वही आपको अप्रिशिएट करता रहता है। बाकी सब आपके घर वाले भी कह सकते हैं कि छोड़ दो नहीं होगा तुमसे, लेकिन अगर कोई आपका ऐसा है कहने वाला कि नहीं यार इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं अगले में हो जाएगा, पर तू कर तो सही, तैयारी कर तो सही, लगा तो रहे, समझ लीजिए वो आपके लिए क्या है आप नहीं जानते हैं, या आप उसके लिए क्या हो नहीं जानते। चलिएगा कोई बात नहीं, ये सारी बातें होती रहेंगी। इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, सामने पीछे की 3 प्रश्न दिए गए हैं ये, और 1 प्रश्न वो, टोटल 4 प्रश्न हैं, चारों के आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। अगली क्ला चलिए अगला टाइप है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। आइए देखो इस प्रश्न का मतलब है, इस तरह का प्रश्न भी पूछा गया, यूपी पुलिस ने हर एक शिफ्ट में इस तरह का प्रश्न रखा था। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं गया था जिसमें इस तरह का प्रश्न आपको न रखा गया, और क्लास में हम बार बार चिल्ला के बता रहे थे कि पढ़ के जाना, इसको मत भूलना, ये आपका आएगा। और एक सिंपल सा प्रश्न था, एक सिंपल सा 2 नंबर देके जा रहा था हर शिफ्ट में। ठीक है, देखिए कैसे करना है, कहा कि 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी क्रय जितने रुपए में हम 7 वस्तु खरीदे, या हम कहें कि 1 रुपया में 1 वस्तु खरीदे हैं और 1 रुपया में 1 वस्तु बेचेंगे, तो हमें ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। लेकिन अगर हम 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदें और 1 रुपया में 1 वस्तु बेचें, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा। ज़ाहिर-सी बात है कि पैसा सेम था, पैसा क्या था? सेम था। अगर हम ज़्यादा वस्तु खरीद के लाएँ और कम वस्तु बेचेंगे, तो हमें लाभ होता था, और पैसा सेम ही है, 100 ही रुपए है, उसमें अगर हम 10 वस्तु खरीद के लाए, लेकिन मुझे देना पड़ रहा है, बेचना पड़ रहा है 12 वस्तु, तो हमें क्या होगा? नुकसान हो जाएगा कि नहीं? तो इसी कॉन्सेप्ट को है, यहाँ पे रुपए से हमें कोई काम ही नहीं है, बस सिंपल सा, सीधा-सा, जितने वस्तुओं का क्रय मूल्य है, जितने वस्तुओं का विक्रय मूल्य है,
सब क्या कर लीजिए बराबर। तो जैसे कहा कि 7 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 7 सीपी बराबर 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 एसपी के। यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बना लीजिए, अनुपात बना लीजिए। इस सीपी को एसपी को इधर लाओगे तो सीपी अपन एसपी बराबर 5 बटे, और ये नीचे चला जाएगा 7 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात हो गई, जो रेशियो में बीच में बराबर का चिन्ह होता है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, यानी 5 का सामान खरीदा 7 का बेचा, 5 का खरीदा 7 का बेचा, 5 का खरीदा 7 का बेचा। तो बताओ अब लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा ना। कितने रुपए का लाभ हुआ? 2 का लाभ हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। इस पर कंपेयर किससे किया जाता है? पुराना क्वेश्चन बन गया बेसिक वाला, कंपेयर हमेशा किससे करते हैं? क्रय मूल्य से। तो क्रय यहाँ कितना है? 5 है, और इंटू 100, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, और 20 दूना 40%। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा कितने का हो गया? 40%। समझ गए? तो जब यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करते कि बराबर है, तो वहाँ पे रुपए लेने की हमें जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, रुपए हमें लेना ही नहीं। सीधा सा जितने का क्रय मूल्य कहा, जितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य कहा, हम सीधे बराबर करके अनुपात बनाए, हमारा प्रश्न आसानी से आ जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न। यहीं पे हम इसी में थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ पे लिख दिया, जैसे हमने कह दिया कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब बताइएगा क्या होगा? प्रतिशत लाभ या हानि। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो अब देखो, 100 रुपये में अगर हम 20 वस्तु खरीदे हैं और 100 रुपये में हमें 15 वस्तु बेचना पड़ रहा है, तो 5 वस्तु अभी मेरे पास बचेगी नहीं, तो 5 का प्रॉफिट हो गया। तो अब इसको आसानी से जल्दी करना क्या है, तो जितना खरीदे हैं और जितना बेच रहे हैं दोनों का अंतर ले लो। जितना खरीदे हैं जितना बेचे हैं दोनों का अंतर ले लो। तो कितना हो गया? 5 का अंतर हो गया, उसको ऊपर लिखना। अब ध्यान देना, नीचे तो यही आएगा, बेचने वाली ही वस्तु होगी। और अगर कम खरीदे हैं, ज़्यादा खरीदे हैं, कम बेच रहे होंगे तो लाभ होगा, और कम खरीदे हैं, ज़्यादा बेच रहे होंगे तो क्या होगा? हानि होगा। ज़ाहिर-सी बात है। अब देखो, और आप कैसे पहचान सकते थे? देखो, खरीदी पहले वस्तु लिखना और बेची बाद में, दोनों का अंतर लेना, दोनों का अंतर लेना, अंतर प्लस में आ रहा हो तो लाभ होगा, अंतर माइनस में आ रहा होगा तो हानि होगा। तो नीचे 15 गुणे 100 हो गया। हो गया मेरे भाई। 5 से 5 3 15, और 3 से काट दो तो 33 सही 1/3%। इसको 3 से काटोगे तो 33 सही 1/3% हो गया। समझ गए कैसे हुआ? 20 खरीदा 15 बेचा, 20 खरीदा 15 बेचा, यानी 5 बचा के रखा, उतने ही रुपए में लाभ। 5 बच रही है, यानी उसका लाभ होगा, जब उसको बेचेंगे तो लाभ होगा। अब हमारा पैसा तो इसी 15 पे निकल आया था, समझ गए? तो नीचे क्या रखा? 15। अच्छा, नहीं तो हमारा तो ये तरीका है ही है, 20 सीपी बराबर 15 एसपी के। जिसको नहीं आता आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब 5 चौके 20, थोड़ा सरल कर देते, 5 3 15, तो सीपी, और इसको एसपी को इधर लाओ, नीचे कर दो सीपी, इधर 3, और ये बटे में चला जाएगा 4। 3 का खरीदा, 4 का बेचा, तो 1 का फायदा हुआ। 1 का फायदा हुआ किस पर? 3 पर। 3 गुणे 100, 100 का गुणा 1 से करोगे तो 100/3, 100/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 33 से 1/3% ही लिख सकते हैं, 33 से 1/3% ही लिख सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम यहीं पे थोड़ा सा ही चेंज करेंगे, बाकी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहीं पे अब लिख दिया हमने, 18 वस्तु खरीदा और 20 वस्तु को बेचा। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो आप बताइए लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? वही चीज, अब देखो हमने पहले ही कहा था ना कि अंतर लेंगे तो खरीद वस्तु को पहले और विक्रय वाली बेची वाली वस्तु को बाद में लिख के अंतर लेंगे। तो 18 खरीदा 20 बेचा, ज्यादा बेच रहे हैं ना, कम खरीद के लाए हैं और बेच क्या रहे हैं? ज्यादा। तो कितना ज्यादा बेच रहे हैं? 2 ज्यादा, यानी अपने घर से भी दे रहे हैं, तो 2 का मुझे क्या होगा? नुकसान होगा। और हमेशा आपको बताए थे नीचे कौन सी वस्तु रखना? बेची गई वस्तु। बेची गई वस्तु 20 और गुणे 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, और 5 दूनी 10, और 10% की क्या होगी? हानि होगी, क्योंकि खरीदा कम था, बेचा ज्यादा है। खरीदा कम था, बेचा ज्यादा है। अच्छा, जैसे आप अनुपात बना के लगाते तो 18 सीपी बराबर 20 एसपी के, होता कि ना होता? इसको काट देते, 2 9 18, 2 9 20, तो 9 सीपी बराबर 10 एसपी के। तो इस एसपी को इधर लेके चले आते तो सीपी बटे क्या हो जाता है? एसपी। देखो आप समझ रहे हो ना, इस एसपी को यहां लाके लगाया, तो अब संख्या जो थी 10 जहाँ पे है वहीं रहेगी, और ये वाली संख्या इसके बटे जाके लग गई। अब देखो, 10 का खरीदा 9 का बेचा, 10 का खरीदा 9 का बेचा, तो एक कम में बेचा, एक की हानि हो गई, कम में बेचा तो हानि हो गई। किस पर? नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखते हैं, क्रय मूल्य गुणे 100, 0 से 0 कटा कितना आ गया? 10% आ गया। ठीक है साथियों, 10% आ गया। तो इसमें इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसमें अभी आपके 2 टाइप बचे हैं कि रुपए देकर पूछता है इसी पर,
रुपए देकर पूछेगा तो कहता है कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है, तो बताइए उसका लाभ या प्रतिशत या प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। तो इसको हम अगली क्लास में कराएँगे। तो साथियों, क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।